हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी सिविल केस है वो आपका वहाँ पर से कैंसिल हो गया है या आप वहाँ पर से डिसमिस हो गया है, डिस्पोजल हो गया है, तो क्या आप उस केस को दोबारा आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसी के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस ऑफ एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका कोई भी केस जो है कोर्ट में चल रहा है और उस केस को जो है वहाँ पर से कैंसिल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, किसी भी कंडीशन से हो गया हो, चाहे आप वहाँ पे जो है अपीयर नहीं हो रहे थे इसीलिए वहाँ पर से रिजेक्ट हो गया हो, या आप वहाँ पर जो केस चला है, केस चलने के बाद जो है वहाँ पर से आप वहाँ पर डिस्पोजल हो गया है, आप अपनी जो बात है उसको वहाँ पर से प्रूफ नहीं कर पाए हूँ, इसकी वजह से अगर वहाँ पर से कैंसिल हो गया है, डिस्पोजल हो गया है, तब आप क्या उस केस कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं या नहीं। तो इसी के बारे में देखेंगे यहाँ पूरा हम लोग एकदम इजी लैंग्वेज, कोई ज़्यादा यहाँ पे कानून की बात नहीं करूँगा, बट इजीली हम लोग समझेंगे कि कौन से कंडीशन में आप लोग दोबारा केस फाइल कर सकते हैं और कौन से केस में आप लोग दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। तो अगर आपका कोई भी सिविल केस है और आपका कोर्ट में वहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे आपका पूरा जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है वो पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे आपका इशू फ्रेम हो गया, इशू होने के बाद जो है एविडेंस हुआ, एविडेंस के बाद आपका जो है वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुआ और वहाँ पर से आप अपने जो प्लेंट में जो लिखा हुआ था या जो आप रिलीफ चाहते थे उसको वहाँ पर से आप प्रूफ नहीं कर पाए, इसीलिए वो केस वहाँ पर से डिसमिस हो गया, तो आप उस केस को दोबारा आप कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको जो है अपील कर सकते हैं उसके जो ऊपर के कोर्ट है, जैसे ट्रायल कोर्ट जो है या जो लोअर कोर्ट है, उस कोर्ट के फैसले को आप लोग जो है सेशन कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं। आप सेशन कोर्ट का जो भी मैटर है उसको हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के मैटर को आप सुप्रीम कोर्ट में, इस तरीके से आप जो है अपील कर सकते हैं, बट उसका जो है आप दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन जो है अगर आप वहाँ पे कोर्ट में फाइल किए और वहाँ पे आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं और जो है आपका केस बाय डिफॉल्ट वहाँ पर से कैंसिल कर दिया गया, तो उस कंडीशन में आप जो केस है उसको वहाँ पर से जो है रीइंस्टीट्यूशन करा सकते हैं उसको, या जो ऑर्डर 9 रूल 9 है उसमें आपको फिर से उसको रिस्टोर कराना पड़ेगा वो केस को, या फिर आप दोबारा उस केस को वहाँ पर से फाइल कर सकते हैं। दोनों आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक रूल है, अगर कोई भी आपका जो ऑर्डर होता है वो वहाँ पे रिटर्न में होना चाहिए। अगर रिटर्न में ऑर्डर नहीं है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर से उसको नहीं कर सकते। इस तरीके कोई भी ऑर्डर होता है तो वैसे रिटर्न नहीं होता है, ओरली तौर पे यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। अब अगर आपका कोई भी केस है ऑर्डर 7 रूल 11 की वजह से आपका रिजेक्ट हो गया, जैसे आपने कोई भी प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाया, या फिर हो सकता है आपका कोई भी वहाँ पर से लिमिटेशन की वजह से हो, या कुछ भी हो, ऑर्डर 7 रूल 11 की वजह से आपका केस है वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया है, बिना केस वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए, वहाँ पर से स्टार्टिंग में ही आपका केस है वहाँ पर से खत्म हो गया, आपका कोई भी इशू फ्रेम नहीं हुआ, कोई भी वहाँ पे ट्रायल नहीं चला, तो उस कंडीशन में जो है आप दोबारा उस केस को फाइल कर सकते हैं। कोई भी केस को अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा केस फाइल करने का ऑप्शन तो आ रहा है, कर भी सकते हैं, बट वहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी आपको वहाँ पे जो ग्राउंड है उसको आपने क्यों दोबारा किया हुआ है, क्या अलग से आपने दोबारा जो पहले आपने जो केस फाइल किया था उसमें क्यों आपको वहाँ पर से रिलीफ नहीं मिला और अब दोबारा क्यों इसको फाइल कर रहे हैं, उसका प्रॉपर आपके पास जो है एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, आप कोर्ट को वहाँ पर से सर्टिस्फाई कर पाए, तभी आपका केस वहाँ पे जो है स्टैंड हो पाएगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है, जैसे कि यहाँ पे के मोदी वर्सेस के मोदी 1998 का एक केस है, और साथ ही एक केस है एन बाबू वर्सेस सन गुमन 2013 का केस है। दोनों केसेस में इसी चीज को बताया गया है कि आपको जो है कोर्ट को प्रॉपर वहां पर सेटिस्फाई करना है और आपको वहां पर दिखाना है कि आप कोर्ट को या सामने वाले पार्टी को वहां पर परेशान करने के लिए आपने तो कोई केस यहाँ पे फाइल नहीं किया है। अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि आपने वहां पे केस फाइल इसीलिए किया गया कि सामने वाला वहां पे परेशान हो सके, या फिर आपने जो पहले की गलती की थी उसी चीज को आपने यहाँ पे फिर से रिपीट उस
चीज़ को कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपके केस को वहाँ पर से डिसमिस कर सकती है और उसको आपको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई जजमेंट और चाहिए तो आपको भी उसको भी मांग सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई भी केस में प्रॉपर आपका वहाँ पे एविडेंस पूरा प्रॉपर ट्रायल चलने के बाद अगर उसमें ऑर्डर हुआ है, डिस्पोज हुआ है, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपका दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते, अदरवाइज आप उस केस को वहाँ पे फाइल कर सकते हैं दोबारा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।